लोग चाहते हैं पुलिस प्रशासन के लोग कि अपराधी बनो, और मुझे मजबूर होकर मैं कहना चाहता हूं कि मुझे भी जरूरत पड़ेगा तो इस उम्र में भी 60 वर्ष की उम्र में आदमी अपराध नहीं करना चाहता है, अपराधी पैदा नहीं लेता है, अपराधी पैदा पुलिस महकमा कराती है। और हम भी मजबूर होकर के इस उम्र में भी हमको हथियार उठाने की जरूरत पड़ेगा तो मैं अपने बचाव में हथियार उठाऊंगा। यह पुलिस प्रशासन हमें अपराध बार किसी इंसान को फंसाया जाता है, कभी भी मुजरिम जो जायज है वो कभी भी सलाखों के अंदर नहीं जाता है, खुलेआम घूमते रहता है, खुलेआम घूमता है, माथ में पगड़ी बांध के कट्टा लहरा के घूमता है। और इंसान इस वक्त हम वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के पूरनटार वार्ड नंबर 5 में हैं। यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हैं, गांव के सरपंच भी हैं और यहाँ ग्रामीण भी है, महिलाएं भी हैं। यहाँ 2012 में एक मामला हुआ था जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई थी, नवजात बच्ची थी 2-3 महीने की, उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उस मौत को मर्डर केस में तब्दील कर दिया गया और उसमें लगभग 6 आदमियों का नाम जद करके FIR किया गया, जिसमें कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि केस झूठा है और ज़बरदस्ती केस लादा गया है, जिसमें DSP साहब सुपरविज़न किए थे। उसमें केस को फॉल्स बताया गया था, लेकिन SP साहब जो उस समय थे उन्होंने केस को ट्रू किया और 2 व्यक्तियों को जेल भेजे। ये लोग गरीब हैं और ये चाहते हैं कि ये केस की सच्चाई सामने आए और जो लोग जेल में गए हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। हम आगे गांव के सरपंच जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या था, क्या मामला था। पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव हुआ सर। मैं पूरनटार पंचायत का सरपंच पति हूँ और यह केस बिल्कुल गलत है। इसमें हम लोग भी समझौता किए, सुलह भी लगवाए, ये न पार्टी ने अगले पार्टी ने नहीं माना। इसका मामला क्या था वो बता दीजिए। मामला तो वही बचवे वाला है, जो बचवा वो सोया हुआ था। जैसे कि हमें मालूम है कि वो केस हुआ था। अच्छा, जब बता रहे हैं हुआ था, केस हुआ था, लेकिन क्या था मामला ये बताइए। मामला तो यही था, जो उसके घर वहाँ था ना, बच्चा तो जला वहाँ गिर के चूल्हा में घरे, और उसके बाद इन्हें आग फूंका, ये भी गलत, वो भी गलत। आग किसके द्वारा फूंका गया था? अरे वो बथान में कौन फूंका, वो अपने फूंका होगा। झगड़ा था तो नाम फंसाने के लिए, तारीख का गद्दी था और इसके कारण ये लोग नाजायज में गलत लोग सब लोग फंस गए हैं। यह बात गलत है। अच्छा, ये कब की घटना बताई जा रही है? क्या डेट है हो? 11/12 2012 है। 2012 बलात्कार किया था गीता। हाँ, तो कितने आदमियों को जेल भेजा गया है? अभी तो 2 आदमी हमारे जेल निर्दोष चले गए हैं। अच्छा, जो और क्या आदमी है उसमें? और 4 आदमी और बचे हुए हैं, जिसमें एक तो ये बहिरे हैं, हार्ट का बीमारी है। हाँ, यह बहिर आदमी है और यह गलत है और झगड़ा भी आदमी नहीं था। क्या आपके विचार, आप सरपंच हैं, ग्राम कचहरी के आप मतलब गांव में आप ही के द्वारा संचालित किया जाता है जी। और ग्राम कचहरी का मान न्यायालय के भी मानती है, न्यायालय भी मानती है, तो आपके विचार से क्या होना चाहिए इसमें? हमारे विचार से यह लोग का बड़ी होना चाहिए और यह लोग निर्दोष है, कैसे नहीं चलना चाहिए। लेकिन हम तो सरकार को यहाँ से लिखने के लिए तैयार है, लिख को भी दिया, उसके बाद भी प्रशासन आके पकड़ के ले गया। यह गलत है, बिल्कुल गलत है, सफा। अच्छा, गांव में किसी महिला को इस विषय में मालूम होगा? हाँ, सबके मालूम है। कोई महिला है जो बता सकती है? आइए आप आइए, बताइए नहीं, बोलो, तुम लोग तो औरत है, महिला है। आओ आगे। कोई दिक्कत नहीं, सही बोलो। ये नाम मिलक अपने के? सीता देवी जी। हैं? सीता देवी। ये कौन जगह है? पूरनटार। पूरनटार जी। ये यहाँ का घटना भेले रही के? भाई भाई में झंझट झगड़ा, और वो अगले जो केस करके एगो बच्ची जल गई आप चूल्हे में। सर वो चूल्ही में जलने के बाद ये जलने वाला जो केस है, हाँ। वो कौन है? वो बसावन महतो का पोती है सर। मतलब दोनों आसपास के ग्रामीण ही हैं? हाँ, ये घर है से इसका हुआ, इसका पीछे वाला घर है से बसावन का हुआ। अच्छा, एक घर का बाद माने एक घर का पीछे वो घर है। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी तो अब देख रहे हैं कि हमको लोग के समांगी निर्दोषी जाके 2 जेल खट रहा है, 4 गो दूरा पर भाग रहा है। ये तो दोषी नहीं है सर।
अच्छा, उस समय डीएसपी साहब आए थे यहाँ सुपरविजन में, तो उन्होंने क्या कहा था? तो वो दिन हम सर नहीं थे, कहीं गए होंगे। कुछ मालूम हुआ होगा ना? ना उनका से पूछिए, हम नहीं थे। हम लोग कहीं कहीं चल जाते हैं काम धंधा करने, तो हम घर पर नहीं थे वो दिन में। वो उनका से पूछिए, वो बता देंगे, घर पर रहने वाले लोग हैं। अच्छा ठीक है, उनसे भी हम जानकारी ले लेंगे। आगे एक जानकारी जरा इनसे भी हम जानेंगे। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजगीर महतो हुआ। अच्छा, ये डीएसपी साहब जो सुपरविजन करने आए थे, जी। क्या था मामला और क्या कहे थे उस समय? डीएसपी साहब ये घटनास्थल पर आए, उन्होंने जांच किया और इस केस को असत्य कर दिया। तमाम गांव के माने औरत मर्द यह बताया कि लड़की चूल्हा में झुलस के मर गई, खाना बना के चली गई और चौकी पर सुताया हुआ था लड़का, और 2 महीने का बच्चा हुआ ये चूल्हा में गिर गई, और चूल्हा के बाद वो झुलस के दम यहाँ नहीं तोड़ी, फिर ले गया हॉस्पिटल अस्पताल में जी, और वहाँ दम तोड़ा है, वहाँ मर गया है। इसके बाद वह अपने बचाव के लिए पूर्व में 1 साल पहले 2011 में परमेश्वर महतो, गीता देवी का देव है, परमेश्वर महतो एक बच्ची के साथ छेड़खानी किया था। जो छेड़खानी किया उसको ही लोग ले गया मेडिकल जांच में, मेडिकल बोर्ड उसको कैंसिल कर दिया कि नहीं इसके नहीं हुआ, मेडिकल में क्या हुआ नहीं हुआ तो मेडिकल का काम है। और उस केस से बचने के लिए इनके ऊपर एक तारी के दुकान था, तारी दारू बिकता था। 2012 में नीतीश कुमार का उस समय चरम पर तारी दारू था, तो नीतीश कुमार तारी दारू घरे घरे बेचवा रहे थे। उस समय पीने के लिए लोग जाता था, वह मरैया फूंक के इसके ऊपर केस लगा दिया, जिसमें उपेंद्र महतो, राजा महतो, विपिन महतो, अनिल महतो और एक महिला के नाम 6 आदमी को नामजद अभियुक्त बनाया। उसके बाद वह जब डीएसपी साहब इस केस को खारिज कर रहे हैं, पुनः यह औरत गीता देवी चली जाती है आरक्षी अधीक्षक महोदय के। आरक्षी अधीक्षक महोदय के यहाँ रोती कांति आरक्षी अधीक्षक महोदय घटनास्थल पर नहीं आते हैं और वहीं से बैठल केस को सत्य कर देते हैं कि यह बिल्कुल घटना सत्य है। मतलब किसी प्रकार का जांच पड़ताल नहीं किया, ऑफिस से ही उस केस को ड्रू कर दिया। ही बैठल वह सत्य कर रहे हैं केस को कि केस सत्य है। उसके बाद बचाव के लिए आप लोग फिर आगे किसी बड़ी पदाधिकारी से संपर्क किए? फिर डीआईजी के यहाँ गए और डीआईजी के यहाँ आवेदन दिया, जो डीआईजी आवेदन एसपी के यहाँ भेजा। खुद मैं गया था डीआईजी के यहाँ लेके, और फिर एसपी के यहाँ जब गए आवेदन आया तो हम कहा कि सर इसको जांच कर लिया जाए, डीआईजी का आवेदन है। तो कहा कि हम इस केस को किए, हम इसको केस को जांच नहीं करेंगे। उन्होंने खारिज कर दिया उस आवेदन को भी। उसके बाद हमारी पहुंच जहां तक थी वहीं तक न जाएंगे। लेकिन यह आरक्षी अधीक्षक जो भी पुलिस महकमे पर हम सवाल खड़ा करना चाहेंगे। कोई भी आदमी अपराध नहीं करना चाहता है, अपराधी पैदा नहीं लेता है, अपराधी पैदा पुलिस महकमा कराती है। और हम भी मजबूर होकर के इस उम्र में भी हमको हथियार उठाने की ज़रूरत पड़ेगा तो मैं अपने बचाव में हथियार उठाऊंगा। यह पुलिस प्रशासन हमें अपराध की ओर धकेल रहा है। एक इंसान को फंसा करके अपराध की ओर धकेलने का काम यह पुलिस प्रशासन जिला के आरक्षी अधीक्षक महोदय, मैं उनसे एक भी सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने घटनास्थल को जांच नहीं? अच्छा, उस समय आरक्षी अधीक्षक कौन थे ये जानकारी है? मुझे नाम याद नहीं है, 2012 की घटना है, पुरानी बात हो गई, नाम याद नहीं है। तो एसपी पदाधिकारी तो बराबर बदलते रहते हैं, लेकिन आज तक जो भी भारत का इतिहास है, डेमोक्रेसी इज द फर्स्ट पॉलिसी। संविधान यही आपका संशोधनवादी है सर। बार बार किसी इंसान को फंसाया जाता है। कभी भी मुजरिम जो जायज है वो कभी भी सलाखों के अंदर नहीं जाता है, खुलेआम घूमते रहता है, खुलेआम घूमता है, माथ में पगड़ी बांध के कट्टा लहरा के घूमता है और इंसान को जेल में भरा जा रहा है। ये तमाम गरीब मजदूर खाने कमाने वाला लोग है, जिसको एक शाम खाने का उपाय नहीं है। क्या किसी को मर्डर कर सकता है या अपराध कर सकता है? ये लोग चाहते हैं पुलिस प्रशासन के लोग कि अपराधी बनो, और मुझे मजबूर होकर मैं कहना चाहता हूं कि मुझे भी ज़रूरत पड़ेगा तो इस उम्र में भी 60 वर्ष की उम्र में हथियार उठा के 2-4 मर्डर करने का, चाहे मुझे फांसी के फंदे पर क्यों नहीं लटकना पड़े। अभी इन लोग के लिए आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अब केस ही फॉल्स है, इस केस को समाप्त किया जाए, केस को बरी किया जाए। केस नहीं चलना चाहिए। साफ है ना, एम गलत। यहाँ के लोगों का जो राय है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि पुलिस प्रशासन के रवैये से लोग बिल्कुल नाखुश हैं और ये लोग चाहते हैं कि इस केस को बढ़िया बेहतर ढंग से इसको जांच पड़ताल किया जाए और जो भी बेकसूर हैं उनको जल्द से जल्द इस केस से बरी किया जाए। जय हिंद।